बिहार में पति की हत्या कर पत्नी कमरे में अपने प्रेमी संग कर रही थी सेक्स। कलयुगी पत्नी का कबूलनामा। खबर बिहार के समस्तीपुर जिले की है, जहां एक कलयुगी पत्नी ने अपने प्रेमी के साथ मिलकर अपने पति को मौत के घाट उतार दिया। उसके बाद वह अपने प्रेमी के साथ उसी कमरे में शारीरिक संबंध भी बनाया। आपको बता दें कि यह मामला समस्तीपुर जिले के मुफस्सिल थाना क्षेत्र के लघुनिया रघुकंठ के गुड़ियारी वार्ड नंबर 46 का है। मृतक 30 साल का सोनू झा पेशे से ई रिक्शा चालक था। 8 साल पहले यानी 2017 में सोनू की अस्मिता झा से शादी हुई थी। दोनों के 2 बच्चे भी हैं। घटना को लेकर मृतक सोनू झा के पिता टुनटुन झा ने बताया कि जब बहू अस्मिता ने शोर मचाना शुरू किया तो मैं कमरे में पहुंचा, देखा कि दीवार पर खून के छींटे हैं, बिस्तर भी खून से सना हुआ है। जमीन पर मेरे बेटे सोनू झा का शव पड़ा है। आंखें सूजी हुई थी। पीठ पर डंडे से पिटाई के 10 से 15 निशान थे। मुझे लग गया कि मेरे बेटे की हत्या की गई है। करंट से उसकी मौत नहीं हुई है। तत्काल इसकी सूचना पुलिस को दी गई। पुलिस ने मौके पर पहुंचकर अस्मिता झा को हिरासत में लेकर पूछताछ शुरू की और बेटे के शव को पोस्टमार्टम के लिए सदर अस्पताल भेज दिया। वहीं समस्तीपुर पुलिस सूत्रों के अनुसार पूछताछ के दौरान अस्मिता झा से कई सवाल पूछे गए। हालांकि शुरुआत में उसने सवालों का जवाब देने से इनकार कर दिया, लेकिन जब महिला पुलिस कर्मियों की ओर से सख्ती बढ़ती गई तो उसने बताया कि पति सोनू को शराब पीने की आदत थी। उसकी कमाई भी उतनी नहीं थी, जिसके कारण मैं अपने शौक पूरा नहीं कर पाती थी। 6 साल की बेटी और 4 साल के बेटे को पढ़ाना लिखाना था, लिहाजा उनके लिए गांव में रहने वाले ट्यूशन टीचर 25 साल के हरिओम झा को मैंने दोनों बच्चे को पढ़ाने के लिए कहा। 1500 रुपए फीस देती थी। एक दिन सोनू झा ने मुझसे मारपीट की थी। मेरे चेहरे पर सूजन था। हरिओम झा ने ये सब देखा तो पूछा कि भैया ने मारपीट की है क्या। इसके बाद मैंने सिलसिलेवार तरीके से हरिओम झा को पूरी कहानी बताई। जब उसने मेरी कहानी सुनी तो मुझसे हमदर्दी जताई। अस्मिता झा के मुताबिक हरिओम झा के पास मेरा नंबर था। वो हमदर्दी जताने के लिए अक्सर फोन करता था और हालचाल जानता पूछता था। ये सब कुछ मुझे अच्छा लगता था। एक दिन मैंने उससे प्यार का इजहार कर दिया। इसके बाद उसने मेरा प्यार स्वीकार किया और जब भी वो ट्यूशन पढ़ाने आता था हम लोग क्वालिटी टाइम स्पेंड करते थे। इस दौरान हम दोनों के बीच शारीरिक संबंध भी बने। पति की हत्या की आरोपी पत्नी अस्मिता झा ने पुलिस को यह भी बताया कि आर्थिक स्थिति ठीक नहीं होने की वजह से सोनू मुझसे देह व्यापार कराने का दबाव बनाता था। शराब के नशे में घर आता था और रात में 3 से 4 बार शारीरिक संबंध बनाता था। इससे काफी ज्यादा परेशान हो गई थी। शुक्रवार की रात सोनू झा शराब पीकर घर पहुंचा था। मैंने उससे खाना खाने के लिए पूछा, लेकिन उसने खाना नहीं खाया और कमरे में आ गया। बेटी दूसरे कमरे में थी। सोनू ने पहले मुझसे शारीरिक संबंध बनाया। करीब 10 मिनट के बाद दोबारा शारीरिक संबंध बनाने को कहा, लेकिन मैंने मना कर दिया। इसके बाद सोनू मुझसे मारपीट करने लगा और गाली गलौज करने लगा। इसी दौरान मैंने चाय बनाने वाली केतली से उसके सिर पर पीछे से वार कर दिया, जिसके बाद वो जमीन पर गिर गया। सोनू के सिर से खून बहने लगा। इस घटना के बाद मैंने अपने प्रेमी हरिओम झा को कॉल कर घर बुलाया। जब हरिओम घर पहुंचा तो सोनू और हरिओम के बीच मारपीट हुई। इसी बीच सोनू का सिर दीवार से टकरा गया। फिर हम दोनों ने मिलकर चाय की केतली से सोनू के सिर पर ताबड़तोड़ वार किए। सोनू बेहोश हो गया। हम दोनों को लगा कि इसकी मौत हो गई है, लेकिन मौत को कंफर्म करने के लिए हरिओम बिजली का तार लेकर आया और सोनू के बाएं हाथ और गर्दन में उसे लपेट दिया। इसके बाद गला घोटा गया। फिर तार को करंट से जोड़ा गया। करीब 5 मिनट तक छटपटाने के बाद सोनू शांत हो गया। अस्मिता झा ने बताया कि सोनू की मौत के बाद हम दोनों को कोई घबराहट नहीं हुई। करीब 2 घंटे तक हरिओम मेरे घर ही ठहरा रहा और इस दौरान हम दोनों ने शारीरिक संबंध भी बनाए। मारपीट के दौरान हरिओम के बाएं हाथ में चोट लग गई थी, जिसके बाद वो करीब 4 बजे घर से निकलकर चला गया। क्राइम खबर के लिए समस्तीपुर से ब्यूरो रिपोर्ट। सर, एक युवक की मौत का मामला सामने आया क्या कुछ? आज सुबह में एक सूचना मिलेगी कि लघुनिया रघुकंठ वार्ड नंबर 46 में सोनू झा का शव उनके घर के कमरा में
पाया गया है। तत्काल पुलिस को सूचित करते हुए थाना अध्यक्ष को वहाँ भेजा गया और वहाँ पर विधिवत घटनास्थल का भी निरीक्षण किया गया। एफएसएल की टीम वहाँ पहुँची। घटनास्थल के निरीक्षण के क्रम में उनके 100 पर जो सोनू झा मृत पाए गए, उनके 100 पर सिर पर जख्म पाया गया, अंगुली में जख्म पाया गया और वहाँ पर घटनास्थल पर खून भी पाया गया। एक तार, बिजली का तार भी निकट पाया गया। तत्काल वहाँ पर उनको पोस्टमार्टम के लिए भेजा गया है, जहाँ पर विधिवत पोस्टमार्टम भी कराया गया है। ये तथ्य आया है कि मृतक की पत्नी का लगाव जो है वहाँ एक ट्यूशन पढ़ाने वाले व्यक्ति से था। तो रात में मृतक की पत्नी के साथ जो ट्यूशन पढ़ाने वाले हैं उनके साथ देखा गया। इसी के क्रम में मृतक सोनू झा और जो पत्नी से लगाव रखने वाले हैं, दोनों के बीच मारपीट हुई और मारपीट के दौरान जो चोट आई है और उसी कारण उसकी मृत्यु हुई है। इस बिंदु पर गहराई से अनुसंधान किया जा रहा है। जो साक्ष्य घटनास्थल पर है, जो 100 पर पाया गया है, उसके आधार पर हम लोग आगे का अनुसंधान कर रहे हैं। घटना के दौरान मृतक की पत्नी उपस्थित थी, उनसे पूछताछ की जा रही है और आगे की कार्रवाई की जाएगी।